वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह। विराम का अर्थ, पहले हम विराम का अर्थ जानेंगे। ठहराना और रुकना, मतलब इसका अर्थ होता है ठहरना या रुकना। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ समय रुकना पड़ता है, यही विराम कहलाता है। मतलब जब अपन आपस में बात करते हैं या भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हम बीच बीच में रुकते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। पर लिखते समय उस रुकने वाले स्थान को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं, परंतु जब हम लिखते हैं तो रुकने के स्थान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि अगर आप विराम चिन्ह का ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः इसका प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। आपने एक उदाहरण सुना होगा, जैसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और वाक्य मैंने धड़ाधड़ बोल दिया है। जैसे रोको मत जाने दो, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि उसको किसी व्यक्ति को रोकना नहीं, उसको जाने दो। परंतु रोको, फिर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। इसी प्रकार हम समझ गए कि किस प्रकार अर्थ का अनर्थ होता है। अब हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट आता है अल्प विराम चिन्ह, और ये अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह है। पढ़ते या बोलते समय अत्यल्प अवधि तक रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ समय रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अब इस चिन्ह का प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं, मतलब हमें यहाँ कहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। पहला, एक ही प्रकार के पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए, मतलब एक प्रकार के शब्द होते हैं, पदबंध होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उनको अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल, फिर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है सविता, सोहन, रमीला और कविता इधर आओ। मतलब ये समान पद है, इनको अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ख, उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला चिन्ह। ये चिन्ह जहाँ शुरू होता है उसके पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू ने कहा, फिर अल्प विराम चिन्ह, तुम सब चले जाओ। अगला नियम होता है हाँ, नहीं और संबोधन शब्दों के पश्चात। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, नहीं और संबोधन वाले शब्द रहते हैं, वहाँ भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, फिर ये चिन्ह लगाया गया है, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहन, यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है बहन को, इसके बाद ये चिन्ह लगाया गया है। रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। अगला नियम होता है मिश्रित वाक्यों के विशेषण उपवाक्यों को अलग करते समय। मिश्रित वाक्यों के विशेषण उपवाक्यों को अलग करते समय भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गुरुजी, फिर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो पिछले सप्ताह हमारे गांव में आए थे, आज अमेरिका चले गए। अगला नियम होता है छंदों में यति के बाद। छंद जो रहते हैं वहाँ लास्ट में यति होती है, वहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुने, यति यानी रुकना। ठीक है, यहाँ पर हमने चिन्ह का प्रयोग किया है। मादक ताधिकाय, इही खाए बोराए जग, उही पाए बोराए। अगला नियम होता है शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, मतलब शब्दों का पुनः आना। पुनरावृत्ति यानी क्या होता है? शब्द का पुनः आना। जैसे भागो भागो, तो यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसकी पुनरावृत्ति हुई है, वह इधर ही आ रहा है। अगला नियम होता है पत्र लिखते समय। जैसे सेवा में, हम पत्र लिखते हैं और फिर सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं? सेवा में, तो वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रधानाचार्य जी, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, है ना, ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। अगला नियम होता है संख्या के अंकों के पश्चात। जैसे 1 2 3 4 5, अगर आप संख्या लिख रहे हैं तो उसको अलग अलग प्रकट करने के लिए भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चिन्ह नहीं लगाया जाएगा तो पढ़ने वाले सारे अंक एक साथ पढ़ेगा। ये राइट रूप रहता है अगर आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह आता है अर्ध विराम।
इसका चिन्ह होता है अल्पविराम, ऊपर बिंदी। अल्पविराम का जो चिन्ह रहता है उसके ऊपर बिंदी लगती है। जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना होता है, अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर अपन रुकते हैं तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसके भी कुछ नियम होते हैं। पहला होता है समानाधिकारी वाक्यों के बीच में, समानाधिकारी वाक्य जो रहते हैं उनके बीच में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, ये समान अधिकार वाले हैं। नैतिकता विकास कराती है, मानव को मानव से प्रेम करना सिखाती है। अगला नियम होता है इसका विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने के लिए, विरोधपूर्ण जो कथन होते हैं उनको प्रकट करने के लिए भी संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी नहीं रहे वे तो अमर हो गए। ग विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, विभिन्न उपवाक्य जो रहते हैं मतलब उस पर जिस वाक्य में हम अधिक जोर देते हैं वहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निरंतर कार्य करना ही जीवन है, आलस्य शत्रु है, तो यहाँ पर जोर किस पे दिया गया है? निरंतर कार्य करना ही जीवन है, इस वाक्य पर जोर दिया गया है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला नियम होता है करणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्यों में जब उपवाक्य का निकट संबंध नहीं रहता, जैसे सुरेंद्र ने वेदों का अध्ययन किया, श्रुतियों का गहन चिंतन किया, उपनिषदों को छान मारा। अगला नियम आता है इसका किसी नियम के बाद उदाहरण सूचक जैसे शब्द से पहले, उदाहरण के लिए लड़कियों के नाम के साथ प्राय कुमारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजकुमारी, कविता कुमारी, सविता कुमारी, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ प्रश्न सूचक वाक्य वाले शब्द होते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कौन, क्या, है ना। तो इनके अलावा अन्य में इसका प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं वाक्य के पूर्ण होने के बाद पूर्णता का पूर्णवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह है विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा अथवा आश्रय के भाव को प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे तो रहते ही हैं, पर किसी को हम संबोधित करते हैं तब भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी मदद करो, ये संबोधन वाला है कि हे ईश्वर हमारी मदद करो, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मित्र, हम मित्र को संबोधित कर रहे हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, आज हम यहीं ठहरेंगे। अगला आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये प्रश्न सूचक चिन्ह का चिन्ह है, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। अब आता है कोष्टक। ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इनका प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग वाक्यों के बीच में आए जटिल शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है। मतलब वाक्य में कुछ ऐसे जटिल शब्द, कठिन शब्द रहते हैं जिनका अर्थ बताने के लिए कोष्टक में हम उसका अर्थ लिख देते हैं, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी स्त्री प्रियवंदा है, तो क्या हो गया यहाँ पर इसका प्रियवंदा कहने का होता है मीठा बोलने वाली है। अगला ख इसका नियम होता है नाटक में अभिनय भावों को प्रकट करने के लिए। मतलब जैसे रावण का अभिनय क्या है? क्रोधित होकर तलवार निकालते हुए, तो इसका अभिनय कर रहा है तो तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अगला आता है निर्देशक चिन्ह। अब ये निर्देशक चिन्ह, आपने योजक चिन्ह अभी हम पढ़ेंगे जिसमें भी उसमें भी यही चिन्ह रहता है, पर निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और योजक चिन्ह क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। ये आगे चिन्ह योजक चिन्ह भी आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगी। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। संवादों को लिखने के लिए, संवाद जब लिखे जाते हैं मतलब किसी के द्वारा कुछ संवाद बोले जाते हैं, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के द्वारा बोला गया, हे जानकी तुम कहाँ हो। अगला आता है कहना, बोलना, बताना और लिखना। कहने वाला, बोलने वाला, बताने वाला, लिखना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य और अहिंसा का अनुसरण करो।
या फिर यहाँ आ सकता है गांधी जी ने बताया सदा सत्य और अहिंसा का अनुसरण करो, या गांधी जी ने बोला सदा सत्य और अहिंसा का अनुसरण करो। ठीक है। अगला आता है निम्नलिखित या निम्नांकित के बाद, जैसे सर्वनाम के भेद निम्नलिखित है, मतलब सर्वनाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे हमको बताना है, तो निर्देश दिया जा रहा है कि कितने प्रकार के हो रहे क्या है, ये इसलिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, जैसे समस्त पक्षी। समस्त पक्षी कौन कौन से? कोयल, कौवा, चिड़िया आदि सभी व्याकुल थे। अगला आ रहा है उद्धरण चिन्ह। यह उद्धरण चिन्ह का चिन्ह है। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को मूल रूप से उद्धत करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी शब्दों को हम जैसे का जैसा बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते। जैसे लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ख, किसी लेखक अथवा महापुरुष के शब्दों के उद्धत करने के लिए, किसी लेखक के द्वारा या किसी महापुरुषों के द्वारा बोले गए वाक्यों को बताने के लिए भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये तुलसीदास जी के द्वारा बोला गया है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ख, व्यक्ति, ग्रंथ अथवा उपनाम इखरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर दोहरा चिन्ह है या इखरा चिन्ह है, मतलब उद्धरण चिन्ह के भी दो प्रकार होते हैं, इखरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह। दोहरा चिन्ह किसी के द्वारा बोले गए वाक्यों में लगाया जाता है, परंतु इखरा चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? व्यक्ति के उपनाम में, किसी ग्रंथ या पुस्तक के नाम में, या कविता के नाम पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला क्या है? इनका उपवाक्य है, तो यहाँ पर इखरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप बैठ जाओ। अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। अभी देखिए, निर्देश चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। देखिए, इसका प्रयोग निर्देश के लिए या किसी विषय का विवरण देने के लिए होता है। जैसे संज्ञा के भेद इस प्रकार हैं। यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि मतलब कितने प्रकार के हैं, हम आगे आपको बता रहे हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उपविराम, इसमें दो बिंदी लगती है। इनका प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि निर्देशक चिन्ह की भांति भी इन दोनों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रायः शीर्षकों में इनका प्रयोग देखा जा सकता है। जैसे आतंकवाद, यहाँ शीर्षक क्या है? आतंकवाद है, एक विश्वव्यापी गंभीर समस्या है। ग, योजक या विभाजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मैंने आपको बताया था ना, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह एक समान होते हैं, परंतु योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो सामाजिक पदों में, एक तुलना में, और जैसे राम, रावण, राम और रावण। द्वित्व में, जैसे अभी अभी। संख्या शब्दों के बीच में, जैसे एक तिहाई, एक चौथाई आदि। अगला चिन्ह आता है लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह होता है, ये छोटी बिंदी जो रहती है ना, ये इसका चिन्ह है। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों को पूरा न लिखे उसको छोटा लिखा जाता है, तो उसे क्या, कौन सा चिन्ह लगाकर हम छोटा करते हैं? लाघव चिन्ह लगाकर। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर प करके बिंदी लगा दी गई है, तो ये लाघव चिन्ह है। तो इसको पूरा करने के लिए हम इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? पंडित। अगला आता है त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। ये हंसपद चिन्ह भी कहलाता है। लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग या छूटे हुए वाक्यों को पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है। मतलब कभी हम जब हम वाक्य लिख रहे हैं और कुछ हमसे कुछ छूट गया है, तो उसको हम ये चिन्ह लगाकर वापस लिख सकते हैं। हंस मध्य यानी हंस की दो टांगे। भारत हमें प्राणों से प्रिय है। यहाँ हम प्राण नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर इसको लिख सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल। स्टूडेंट, आप थक गए होंगे, बहुत बड़ा उन्होंने विराम चिन्ह पढ़ा, इसलिए मैंने आपका फिर से स्वागत कर दिया। ये इसकी वर्कशीट है।
विराम चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ समय रुकना पड़ता है, यही विराम कहलाता है। लिखते समय उस रुकने वाले स्थान को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह निम्न है। पहला होता है अल्प विराम, ये इसका चिन्ह है। अर्ध विराम, ये इसका चिन्ह है। पूर्ण विराम, ये इसका चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह बना रखे हैं मैंने। निर्देशक चिन्ह, ये चिन्ह है इसका। उदाहरण चिन्ह, इखरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह। विवरण चिन्ह और उपविराम चिन्ह। योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न करना है और अच्छे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।